हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के दूसरे श्लोक से पढ़ेंगे। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्विलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेणा तदवांगेन सोग्रहीत। ओके, माइक ऑन कीजिए। हाँ, माइक ऑन कर दीजिए। माइक पीछे रखा है, उसे ले लीजिए, आप दे दीजिए। आप माइक मैन काम कीजिए, ठीक है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, जिसके हाथ में माइक उसे पूछेंगे। पहले श्लोक समझा देते हैं। अवधार्य विरिञ्चस्य, ब्रह्मा जी की बात को सुनकर, कैसी बात? निर्विलीक अमृतम वचः, जो निष्कपट थी और अमृत के समान थी। प्रहस्य प्रेम गर्भेण, प्रेम से पूरित होकर भगवान हंसे अच्छी प्रकार से जी भर के, और प्रेम से पूरित होकर कटाक्ष से भगवान ने उनकी बात को स्वीकार किया। तो निशा माता जी ये बताइए कि निर्वलीक का, ब्रह्मा जी का जो वचन था वो निर्वलीक था, वह क्यों था, और अमृत क्यों था, ये वेदवाद नहीं बताएंगे। तो निर्वलीक बताइए, क्यों निर्वलीक कहा गया? जो भी याद आ रहा है बता दीजिए। अमृत तो इस तरह नहीं, निर्वलीक पूछा आपको मैंने। निर्वलीक, हाँ, निर्वलीक मींस निष्कपट। हाँ, निष्कपट। तो निष्कपट क्यों था ब्रह्मा जी का वचन? क्योंकि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैंने इनको वरदान दिया था, इस वजह से पावरफुल हो गए। पावरफुल हो गए। और अमृत क्यों कहा था बताइए? अमृत क्यों कहा जा रहा है? प्रभु जी, अमृत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभिजीत मुहूर्त निकला जा रहा है और अमृत वेला निकली जा रही है। अभिजीत मुहूर्त खत्म ना हो, निकली जा रही। अमृत वेला तो नहीं थी बोला था। नहीं, सॉरी, अमृत वेला नहीं, संध्या वेला। हाँ, संध्या वेला ना निकल जाए, अभिजीत मुहूर्त ना निकल जाए, संध्या वेला ना निकल जाए, जब तक शुभ मुहूर्त ना निकल जाए उससे पहले ही आप इनका वध कर दीजिए, इनसे खेलिए मत। तो ये ब्रह्मा जी का ना भगवान के लिए प्रेम दिखा रहा है, प्रेम सूचित कर रहा है कि वो बहुत कंसर्न्ड है भगवान के लिए, जबकि भगवान को ऐसे कंसर्न की आवश्यकता नहीं है। तो ये देख के भगवान को ये उनका प्रेम में वचन, अमृत में वचन लगा। और राधिका प्रभु, आप थे क्लास में कल? अच्छा, तो ये बताइए कि भगवान हंसे क्यों? माइक पे बताइए, माइक बताइए। हम यह भूल रहे हैं, क्यों चीज कमजोरी आ रही है? भगवान इसलिए हंसे कि ये जो हम सबको, मैंने हम सबका काल है। वेरी गुड है। और हम सबको मारने वाले हैं, इसके बाद भी ये ऐसा हमको काल के बारे में बता रहे हैं। हम स्वयं, वेरी नाइस। राधिका प्रभु ध्यान सुनते हैं कि मैं स्वयं काल स्वरूप हूं और मुझको काल का महत्व बता रहा है। और ये अग्रहित का इजी क्वेश्चन, साइंटिस्ट प्रभु माइक लीजिए। ये नहीं आता। अच्छा, चलिए वरुण प्रभु। अच्छा, आप क्लास एब्सेंट थे, मालूम चल गया। अच्छा, कल्याण प्रभु, अग्रहित का मतलब क्या था? अग्रहित का मतलब होता है अनुमोदन करना। क्या अनुमोदन किए भगवान ब्रह्मा जी का प्रेयर्स को अनुमोदन किया। क्या प्रार्थना थी? कि आप जो हिरण्याक्ष से खेल मत कीजिए, इसको मार दीजिए। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शाम आने से पहले मार दीजिए, और भगवान कह रहे हैं मारेंगे तो, अब सही बात है, मारेंगे लेकिन रात में मारेंगे, तो खेल लें अच्छे से। खेल लें, फिर खिलौना तोड़ेंगे। तो ये सब बताओ, आप सब लोग ध्यान रखें, जो सामने आ रहे हैं उनका एग्जाम लिया जाएगा। इसी ध्यान सुनिएगा, मुश्किल बात नहीं पूछूंगा, ईजी बात पूछूंगा, ठीक है? एक आध दो लोगों ने इधर जूम पे भी सही उत्तर दे दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइएगा, घबराइएगा मत, कोई बात नहीं। नहीं भी उत्तर दे पाएंगे तो कोई बात नहीं। और हमने कल एक और इंटरेस्टिंग बात सीखी थी कि देवताओं के उपासक कभी निर्वलीक हो ही नहीं सकते। एक अमेजिंग बात है कि देवता स्वयं जब भगवान से उपासना करेंगे तो निर्वलीक रहेंगे, लेकिन देवताओं के उपासक निर्वलीक अर्थात निष्कपट नहीं हो सकते। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो भगवान ने इनकी बात स्वीकार करी। भगवान ने क्या देखा, मेरे पीछे बोलिए। ततः सपत्नम मुखतस् चरंतम अकुतो भयम, ततः सपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम, जघानोत्पत्य गदया हनौ असुरमक्षजः, जघानोत्पत्य गदया हनौ असुरमक्षजः। ततः सपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम, ततः सपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम, जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः, जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। ततः सपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम, ततः सपत्नम मुखतश्चरंतम अकुतो भयम, जघानोत्पत्य गदया हनौ असुरमक्षजः, जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः।
ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तम् अकुतो भयम् ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तम् अकुतो भयम् जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। यहाँ आपको एक नया और बड़ा रुचिकर शब्द लगेगा जो कि बिल्कुल अजीब अर्थ वाला है, दिखाता हूँ अभी। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान, कौन से भगवान? वराह भगवान, उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरणाक्ष की ठोरी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। तद अनंतर अक्षजः, उसके बाद मतलब ब्रह्मा जी की जब भगवान ने प्रार्थनाएं अनुमोदन कर ली उसके बाद अक्षजा। अक्षजा कैसे आ गया? निशा माता जी, अधोक्षज है ना भगवान का नाम, उसका क्या मतलब है बताइए? अध प्लस अक्षज, अधोक्षज, याद होगा ये तो, बताइए। जो आंखों से परे हैं। ओके, वेदवाद नहीं, बताइए। सब लोग भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं नई क्लास दे रहा हूँ, फिर तुम्हारे कुछ कस्टमर हैं ज्ञान के। हाँ बोलिए बोलिए माइक बोलिए। वेदवादी कह रही हैं कि जिनकी आंखों के आगे सारा ज्ञान नीचे रह जाता है सब भूल जाइए, बड़े अच्छे स्टूडेंट है, सब भूल जाइए। पहले अधोक्षज का अर्थ समझ लीजिए। या तो भक्ति अधोक्षज में कई बार व्याख्या हो चुकी है, कई अर्थ है अधोक्षज के, लेकिन एक जो प्रसिद्ध अर्थ है अधः प्लस अक्ष प्लस च। अक्ष मतलब आंखें, और आंखों के उपलक्षण, जब उपलक्षण का मतलब है ये बात कही तो अन्य चीजों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आंखों से जो जनित ज्ञान है, कान से जो जनित ज्ञान है, नाक, जो भी इंद्रिय है उससे जो जनित ज्ञान है अक्षज, वह भगवान से अध अर्थात नीचे रहता है, अर्थात भगवान इंद्रियों के परे हैं, भौतिक इंद्रियों के परे हैं। यह अधोक्षज का अर्थ। तो यहां पर अक्षज कैसे बोल दिया? भगवान को ही बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा के नथुने से उत्पन्न वराह भगवान ने। जब भगवान तक कोई भी इंद्रियों का ज्ञान, जो इंद्रियों से जनित ज्ञान है, वह पहुंच नहीं पाता, तो अधक्ष अक्षजा तो नहीं होना चाहिए नाम, उनका नाम तो अधोक्षज है। तो यहां कह रहे हैं अक्षजा का मतलब जो लीला में अक्ष अर्थात आंखों से नहीं, ब्रह्मा जी की नथुने से प्रकट हुए थे वराहदेव, ये पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी देख रहे थे क्या बाहर आया, वो सोच ही रहे थे कि स्वयंभुव मनु और शत्रुपा ने, ओरिजिनली 2 बार आए ना वराहदेव। तो जब प्रार्थना किए कि अरे पृथ्वी नहीं है, हमारा फ्लैट ही नहीं, तो हम संतान कहाँ करेंगे, कैसे गृहस्थ जीवन बिताएंगे, तो वो सोच रहे थे, इतने में वराहदेव प्रकट हुए थे और दोबारा फिर प्रकट हुए। तो इट सीम्स कि वहाँ भी वह भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से ही प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के घ्राण इंद्रिय भी एक उनकी इंद्रिय हुई कि नहीं, उनकी आंखों से नहीं प्रकट हुए हैं। अक्षजा बोल रहे हैं, लेकिन घ्राणजा नहीं बोलते, मजा नहीं आता, इसलिए अक्षजा बोल रहे हैं। अरे आंखों के नीचे नहीं देवी, अक्षजा मतलब आंखों से प्रकट। जैसे एक बात, माइक लीजिए, माइक उठा ऑन कीजिए। नीरज का मतलब क्या होता है? नीरज, नीर मतलब सूर्य, नीर मतलब सूर्य, जल जल, टमाटो सूप नहीं, जल। नीर मतलब सूर्य। मम्मी के पास मैं पूछता हूँ, रिपोर्ट दिखाता हूँ हिंदी में कितने नंबर आए थे। नीर मतलब जल होता है, और जलज मतलब जरज, जल से उत्पन्न, सिंपल बात है। पंकज मतलब जो पंख अर्थात कीचड़ से उत्पन्न, तो ज मतलब उत्पन्न होना, तो अक्षज मतलब आंखों से उत्पन्न होना। तो क्या आप यहां पर यथाश्रुत अर्थ लोगे? क्योंकि ब्रह्मा जी की आंखों से ये नहीं प्रकट हुए थे वराहदेव, तो यहां पे आपको अब सोचना पड़ेगा। अक्ष मतलब अच्छा उपलक्षण से, हैविंग सेड आईज इट मस्ट बी अंडरस्टूड सम अदर सेंस फ्रॉम विच लॉर्ड हैज अपीयर्ड। मैं शायद इंग्लिश में क्लास दूंगा तो अधिक समझ में आएगा आपको, कोई बात नहीं। अब हम बोल रहे हैं, समझाइए। अक्षज मतलब, अक्ष मतलब इंद्रिय, आंख, उसके उपलक्षण से नाक, और नाक से जो उत्पन्न हुए वराहदेव। अब बताओ अक्षज का मतलब क्या है यहाँ पे? अक्षज अर्थात कि अक्ष मतलब आंखें, आंखों से आंखों के उपलक्षण से सारी अन्य इंद्रियां हो गई। वेरी गुड। आंख, नाक, कान, तो यहाँ पे नाक से बोला जा रहा है, प्रकट हो जाए। अक्षजा का शाब्दिक अर्थ होगा आंखों से प्रकट, जैसे कि नीरजा मतलब जल से प्रकट, लेकिन आंख से तो प्रकट हुए नहीं, इसलिए यहाँ पे घ्राण इंद्रिय से प्रकट।
अब कह रहे हैं इंद्रिया जनित ज्ञान से परे। जी नहीं, यहाँ ये अर्थ नहीं है, वो अधोक्षज का अर्थ है, ये अक्षज है। क्या लगता है देख रहे हैं, एक शब्द भी घुमा दे वरना आज तक हमने ये शब्द कभी नहीं सुना है भागवत में। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है अक्षज शब्द हमने कभी नहीं सुना है इंडिपेंडेंटली। अधोक्षज कई बार सुने हैं, बिल्कुल नया शब्द है। अक्षज मतलब आंखों से उत्पन्न, ठीक है। तो यहां भगवान ब्रह्मा जी की इंद्रियों से प्रकट हो रहे हैं। सो सी वन वर्ड इज सो अमेजिंग, नहीं समझ में आ गया। तथा उसके बाद अक्षज जो ब्रह्मा जी के नथने से उत्पन्न वराह भगवान ने मुखतः अपने समक्ष अकुतः भयम, कुतः मतलब किसी से भय और अकुतः मतलब किसी से भी भय नहीं, निर्भीक होकर चरंतम घूमते हुए सपत्नम, सपत्नम मतलब शत्रु, असुरम यानी हिरणाक्ष की हनव यानी ठुड्डी पर उत्पत्य गदया उछल कर गदा से जघान अर्थात प्रहार किया। ये अकुतो भयम किसका विशेषण है? वेदवादिनी किसका विशेषण है? बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। अकुतो भयम किसका विशेषण है? भगवान नहीं भगवान का नहीं तो फिर हिरणाक्ष का, हिरणाक्ष का घूमते हुए। हाँ, जी हाँ, भगवान देख रहे हैं कि हिरणाक्ष को कोई भय नहीं हो रहा। क्यों भय नहीं हो रहा? आपको याद है जब भगवान से गदा युद्ध चल रहा है तो गदा को बचा लिया उसने, मतलब गदा के प्रहार को बचा लिया। तो भगवान से जब बराबर का युद्ध हो रहा है, तो जब भगवान से बराबर का युद्ध हो रहा है तो भय किससे होगा? हाँ बताइए, अगर कोई भारत की आर्मी से ही बराबर का युद्ध चला ले तो अब पुलिस से कौन डरने वाला है? आर्मी के पास सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। तो जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उससे बराबर का युद्ध हो रहा है तो बाकी लोग तो अब क्या है, कोई कंपटीशन में ही नहीं है। तो भगवान ने देखा कि ये असुर अब कोई डर नहीं रहा है, पहले भी डर नहीं रहा था, अब वो देख रहे हैं, ही सीइंग इट कि वो बिल्कुल डर नहीं रहा है, घूम रहा है मस्ती से, तो उस पर मारे। ततः सपत्नम, उसके बाद ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार करने के बाद सपत्नम अपने शत्रु को मुखतः अपने समक्ष, मुखतः मतलब मुख के सामने समक्ष, चरंतम अकुतु भयम बिना भय के घूमते हुए, मतलब घूम रहा है कि ये घूमने का अर्थ समझिए। आप सोचोगे कि भाई लड़ाई में घूमने का क्या मतलब है? कभी आप बॉक्सिंग देखे हो या WWF देखे हो तो कुछ देर वो फाइटिंग करते हैं, कुछ देर ऐसे घूमते हैं वो देखा है रिंग में ऐसे, हाँ चिढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कुछ करेंगे। तो इसी प्रकार से घूम रहा था, भगवान को मानो चिढ़ा रहा था कि देखो हम तुमसे डरते नहीं हैं। लिखा हुआ अकुतु भयम। जघान, उस पर भगवान ने प्रहार किया। उत्पत्ति गदा, लपक के भगवान उस पर और गदा के द्वारा प्रहार किया। कहाँ प्रहार किए? हनव, ठोड़ी पर। कैसे किए होंगे भगवान? या तो ऐसे मारे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे भी मारे होंगे, ऐसे मारे होंगे, या फिर ऊपर से मारे होंगे, ठोड़ी पर लग गया हो। बहुत पॉसिबिलिटीज आते हैं। मतलब ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। कभी गदा युद्ध करे हैं आप? ऐसे बोल दिए कल्याणपुर, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे ऊपर से भी मार सकते हैं, मान लो ऐसे उठाया हो तो ऐसे लग सकता है। हाँ क्रॉस मार सकते हैं, या मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें संभावना लग रही है कि ऐसे मारे होंगे कि तो ठोड़ी पे लग गया, व्हाटएवर भी मारे होंगे आप तो हर जगह इम्पॉसिबिलिटी लगाते हैं। अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। श्रीधरी, वराह भगवान ब्रह्मा जी की घ्राणेन्द्रिय से उत्पन्न हुए थे, अतएव उनको अक्षज कहा गया है। उन्होंने देखा कि उनका शत्रु असुर उनके सामने ही निर्भय विचरण कर रहा है, अतएव उन्होंने उछलकर उसकी ठोड़ी पर गदा से प्रहार किया। लेकिन अब एक अद्भुत बात है, प्रहार तो किया लेकिन उस प्रहार को अपनी गदा से रोक लिया। और वही नहीं हुआ, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। यह पिछले अध्याय में नहीं छूटी थी, इस बार छूटी। ये एक अद्भुत घटना हो गई। तो मेरे पीछे बोलिए, साहता तेन गदया विहता भगवत करा, साहता तेन गदया विहता भगवत करा, विघूर्णिता पदरेजे तद अद्भुतम इवाभवत्, विघूर्णिता पदद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। सहता तेन गदया विहिता भगवत करा, साहता तेन गदया विहता भगवत करा, विघूर्णिता पदरेजे तद अद्भुतम इवाभवत्, विघूर्णिता पदद्रेजे तदद्भुतम इवाभवत्। बोलिए,
साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् साहता तेन गदया विहिता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तदद्भुतम् इवाभवत्। विघूर्णिता पदत्रेजे तद अद्भुतम इवाभवत्। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई, तो इससे ये सूचित हो रहा है कि ठोड़ी पे लग नहीं पाई। भगवान ने एम किया कि ठोड़ी पे मारें, लेकिन उसने अपनी गदा से ब्लॉक किया कि नहीं, उसने अपना डिफेंस सिस्टम चला दिया और गदा भगवान की रोक दी, न सिर्फ रोक दी, छिटक गई। और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। मतलब इट सीम्स कि वो सर्कल में से गिरी। अब एक मैं इस पर सोच रहा था कि कैसे स्पिन कर रही होगी, क्या वो ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रही थी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, या फिर वो ऐसे घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे घूम रही थी। आप लोगों को क्या रियलाइजेशन है? हाँ ना, रियलाइजेशन तो नहीं कह सकते, आप लोग का क्या विचार है कि ऐसे तो नहीं घूम सकती, ऐसे घूमने का लॉजिक नहीं लगता। ये जो फोर्स लगा है, मान लो दो गदा ऐसी लगी है तो छूटेगी, तो क्योंकि टॉर्क ऐसा, आई एम गोइंग टू मच फिजिक्स, लेकिन मतलब ये इस पे ऐसे फोर्स लगा, टॉर्क ही तो बोलेंगे ना, टॉर्क लगा ऐसा, तो वो ऐसे घूमेगी ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगी, तो ऐसे घूम करके वह गिरी। एंगुलर मोमेंटम पढ़े, यस। तो फिजिक्स जो पढ़ ली वो मेरी बात समझ रहे हैं। सुरेशा माता जी पढ़ी हैं फिजिक्स? ना, नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। ये है, ये भगवान की गदा है, भगवान ने, मान लीजिए मैं हिरणाक्ष हूँ, नहीं मान लीजिए, तो भगवान ने ऐसे प्रहार किया, तो यहाँ पे ऐसे मारने का प्रयास करते, तो ऐसे मारूंगा मैं, ऐसे। तो अगर 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 मान लीजिए ऐसे मार रहे, तो ऐसे मारूंगा तो ये हाथ से छूटेगी, तो हाँ ये बिल्कुल ऐसे घूमी, ये देखिए फिर से एक बार करते हुए, तो ऐसे करके घूमेगी। सो जो घूमना है इसका, वो ऐसे ऐसे घूमेगा। एक भक्त कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है कि गदा बहुत तेज चलाई गई है। वो तो ठीक है, उसमें मजा नहीं आ रहा, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे घूमी इसे विचार कीजिए। वो ऐसे घूमने का कोई मतलब नहीं है। क्लास तैयार करते समय बार बार मैं सोच रहा था ऐसे घूम रही, लेकिन ऐसे नहीं घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है। अब इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, ऑडियो सुनेगा तो समझ में नहीं आएगा ऐसे का मतलब कैसे, लेकिन इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे घूम के वो गिर पड़े। क्योंकि वह यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जमीन तो है नहीं वहां पे। ये एक सोचने वाली बात है कि पानी में गिर करके अंदर क्यों नहीं घुस गई वो। फिर भगवान ढूंढने जा रहे हैं, भाई गदा लाओ गदा लाओ। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये कभी सोचने वाली बात है ना। अब ये वेदवादिनी का वचन है कि भाई गदा है तो तैर भी सकती है, स्वाभाविक सी बात है। भाई पृथ्वी को जब भगवान तैरा दिए तो गदा को भी तैरा सकते हैं, ये बात भी स्वीकार्य है, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि शायद ये गदा युद्ध जो है वो जमीन पे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड लिखा है, ग्राउंड तो ग्राउंड कहां से आ गया? 3.5 में क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी आप आगे मत पढ़िए। हाँ, अब एक बात है कि भगवान ने वहाँ पे पृथ्वी बना दी, हो सकता है भाई जब गदा गिरवा सकते हैं तो ग्राउंड बनवा दियो। ये एक सोचने वाली बात है कि मजा तो तभी आ रहा है ना जब सोचे कि हुआ क्या। अभी गदा तो पानी में युद्ध हो रहा है, तो पानी में तो गदा बह जानी चाहिए, नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन इससे लग रहा है कि नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। ये अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही हैं प्रभु जी। एक और पॉइंट यहाँ से फील हो रहा है कि इससे ये भी इंगित हो रहा है कि हिरण्याक्ष की ठोड़ी बहुत पत्थर जैसी बहुत स्ट्रांग है, कि गदा कोई चीज़ बहुत देर तक तब घूम सकती है जब किसी टफ वस्तु से टकराई हो। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आप गलत क्यों कह रहे हैं? ये हम भी सोच रहे थे, लेकिन गदा, भगवान की गदा ठुड्डी पर भगवान प्रहार किए, लेकिन ठुड्डी पर प्रहार हुआ नहीं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि देखिए किंतु लिखा है ना, प्रहार किए गदा ठुड्डी पर, लेकिन ठुड्डी पे हुआ नहीं, वो गदा से रोक दिया। अरे उससे पहले भी तो यहाँ भव पर भगवान एम कर रहे थे, कहाँ मार पाए? तो ये भी तो चतुर है ना, उसने रोक दिया अपनी गदा से, लगा नहीं, वो लगा है गदा से गदा लड़ी है और वो गदा उड़ के चली गई। यस, ऐसे ही युद्ध कर रहा है। अरे भाई मजा आएगा भगवान को। सा, वह भगवान के द्वारा प्रयोग करी गई गदा, सा शब्द स्त्रीलिंग में है। तेना गदया, उस हिरणाक्ष की गदा हता के प्रहार से भगवत करात, भगवान के हाथ से विहता, छूट गई। अब देख रहे कितना अद्भुत अर्थ है।
हता मतलब प्रहार से, और विहता मतलब छूट गई। खाली वी लगा दिया तो अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। देख रहे हैं कितना अद्भुत है ये, इज इट नॉट अमेजिंग? हता मतलब प्रहार किया और विहता मतलब विशेष प्रहार, लेकिन ना, विहता मतलब छूट गई। आप ध्यान दे रहे हैं कि एक एक शब्द कितना अद्भुत है। हता मतलब प्रहार से, और विहता मतलब, अगर सामान्य तरह से सोचेंगे विहता मतलब विशेष प्रहार, लेकिन विहता मतलब छूट गई। ये भागवत है भाई। विघूर्णिता और चक्कर खाकर अपतत नीचे गिरकर रेजे अर्थात शोभित हुई। इसको एक आचार्य, भी मैं नाम याद नहीं आ रहा, शायद पद रत्नावली में बोलते हैं कि जैसे एक धूम्र केतु होता है, और धूम्र केतु समझते हैं, उच्छल, वो पिच्छल तारा बोलते हैं, पुच्छल तारा, तो वैसे प्रकाशमान वह गदा थी। तो आप देख रहे हैं उसके आगे वाला भाग मोटा होता है, लाइन पतली सी होती है, तो वो वही पुच्छल तारा होता है कि नहीं? कैन यू विजुअलाइज इट? अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। धूम्रकेतु सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता धूम्रकेतु? गूगल पे सर्च कर लेना। एक तारा होता है, तारा तो नहीं होता है एग्जैक्टली, लेकिन एक ग्रह होता है, ग्रह भी नहीं हो, उपग्रह कह लीजिए, हाँ, कॉन्स्टलेशन भी नहीं कह सकते, उपग्रह टाइप का होता है, और वो आकाश में चलता हुआ दिखता है, तो उसके पीछे बहुत प्रकाश नजर आता है। तो आप, गदा तो मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन ओके, ये गिव मी द घंटी। घंटी इज समथिंग सिमिलर टू गदा, यस, पुच्छल तारा कहते हैं। हाँ, मान लीजिए कि ये गदा है, तो ये गदा का आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। तो पूरी गदा अगर प्रकाशमान होगी तो वो ऐसे ऐसे घूम के गिर रही है ना, तो वो मान ऐसा लग रहा है कि एक धूम्रकेतु जो है वो जा रहा हो, क्योंकि आगे वाला भाग मोटा है और पीछे वाला भाग जो है पतला है, ये बात है। और वो पूरा का पूरा भाग, पूरा जो उसका मतलब शरीर कह लीजिए, जो उसका स्वरूप है, वो चमकदार होता है। धूम्रकेतु समझ रहे हैं ना? तो कह रहे हैं धूम्रकेतु के समान वह इस प्रकार से दिख रहा था गदा। तद वह एक अद्भुतम इव अभवत, विचित्र सी घटना थी। कोई भी आचार्य ईवा पे कुछ नहीं बोल रहा, जबकि ईवा शब्द आते ही व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं कि ईवा क्यों बोल रहे हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा कि अद्भुत ईवा क्यों कह रहे हैं, ईवा क्यों कह रहे हैं, इस पे कुछ अब मुझे नहीं मिला कि ईवा क्यों कह रहे हैं बाय, बट अद्भुत जैसा लगा, अद्भुत जैसा, जैसा का क्यों बोल रहे हैं, जैसा लगा, हमको नहीं पता। सा भगवान की वह गदा, तेन गदया हता, उस हिरणाक्षी गदा के द्वारा प्रहार प्राप्त करके भगवत करात विहता, भगवान के हाथ से वह छूट गई। विघूर्णिता और घूमते हुए अपतत रेजे, अपतत मतलब गिरी, और अपत शब्द है ना, अपतत शब्द है, अपतत, और उसके बाद वो चमक रही थी। तत् अद्भुतम इवा भवत, और वह बहुत अद्भुत जैसी लग रही थी। श्रीधरी, वह उस दैत्य के द्वारा किए गए प्रहार के कारण टकराकर श्री भगवान के हाथ से भगवान की गदा छूट गई। वह नहीं होना चाहिए, उस दैत्य के द्वारा किए गए प्रहार के कारण टकराकर श्री भगवान के हाथ से भगवान की गदा छूट गई और नाचकर पृथ्वी पर गिर गई। तो पृथ्वी कहाँ से आ गई अब पता नहीं, भगवान जाने। ये तो बात है कि गिर गई मतलब बस चली गई पानी में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान सृष्टि कर दी, सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। पृथ्वी तो नहीं हो सकती, कि पृथ्वी तो बहुत छोटी है, कुछ सर्विस की सृष्टि करोगे। जैसे अब ये कालिया भाई साहब, कालिया जो है पानी से ही सारा महल बना दिया था। तो जब वो शक्ति उसके पास है तो ये तो दोनों लोग मायावी हैं, तो इनके लिए तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ऐसा करने का। कुछ पानी में ही बना दिए होंगे, आइस स्केटिंग होता है तो उसी तरह से ये भी कुछ पानी पे ही बर्फ बना कर झगड़ा कर रहे हो। वी हैव नो आइडिया, बट समथिंग वाज देयर। वह श्री भगवान के हाथ से गदा का घिरना अद्भुत सी घटना थी। ये एवं अद्भुत एवं अभवत की बात बोल रहे हैं। अथवा तत्पद की 2 बार आवृत्ति करने के कारण उसका रेजे पद से संबंध है, अर्थात उससे उस दैत्य का पौरुष सुशोभित हुआ। अब ये नहीं समझ में आया होगा, देखिए वापस श्लोक देखिए। तेना उसकी गदा, और तत् यहां पे है, 2 बार तत् है। अब कहेंगे तेना है, तत् तो है नहीं। तत् का तृतीय विभक्ति, सॉरी तृतीय, हाँ तृतीय विभक्ति होगी ना, करण कारक एक वचन होगा तेना। समझ में ऐसे रामः रामाउ रामान, फिर इसका तृतीय विभक्ति होगा रामेणा। उसी तरह तत् शब्द का, तत् मतलब वह या उस, तो तेना मतलब उसके द्वारा। जैसे राम मतलब राम ने,
और रामेणा मतलब राम के द्वारा, तो उसी शब्द का रूप है, अलग शब्द नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे होता है रामेणा और रामः, तो एक श्लोक में 2 बार राम आया, ये स्वीकार करते कि नहीं करते आप? क्यों भाई, क्या बोला मैंने? हाँ, मैंने ही बोला कि कल सुबह आप भिंडी की सब्जी बनाना। जो इतना मुश्किल बात समझा रहे हैं तो कहाँ देख रहे हो आप? माइक लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी श्लोक में रामहु शब्द आता है, रामऊ हाँ राम। बस रामहु शब्द आता है, उसके बाद फिर आता है रामेणा, तो मैं अगर ये कहता हूं कि इस श्लोक में 2 बार राम शब्द आया है, तो क्या आप स्वीकार करोगी? क्यों? उस शब्द का ही रूप 2 बार आया है, बस शब्द रूप अलग है। तो तेना शब्द ये तृतीय विभक्ति है, और तत् शब्द दिख रहा है आपको, वह एक वचन का प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो 2 बार तत् आया है। आपको क्या लगता है ऐसे ही आप ढूंढ लेंगे? दिखाओ ढूंढ कर तत् शब्द 2 बार कहाँ है। पहले तो हम टीका से इसको मतलब टीका लेने वाले नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आया कि तत् कहाँ है। ओहो, बड़ी मेहनत लगती है भैया, छोटे छोटे श्लोक में बहुत बहुत बातें होती हैं। तो अब देखिए हुआ क्या, कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य अर्थ लेते हो तो क्या होगा? तत् अद्भुतम इव भवत, उस गदा का गिरना बड़ा अद्भुत हुआ। तो तत्, वो जो घटना, तत् शब्द का संबंध उस गदा के गिरने से हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि तेना गदया, यानी कि उस हिरणाक्ष गदया, और फिर तत् शब्द आ गया, यानी कि इन दोनों तत् का संबंध रेजे से जोड़ देंगे तो कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा, क्योंकि हिरणाक्ष की गदा से भगवान की गदा उनके हाथ से छूट गई, इससे जो क्या नाम से, ये जो हिरणाक्ष है उसका पौरुष था, जो उसकी शक्ति थी, वह अद्भुत रूप से प्रकाशित हुई, ये अर्थ है। इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। हम आपको खाली वो समझा रहे हैं जो हमको समझ में आ रहा है। 2 तत्व का ये प्रयोजन है, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। हमें महाराज का हमको एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें कोई अभाव अनुभव नहीं हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है। देखिए, हमको जितना समझ में आ रहा है उतना समझाने का प्रयास करें। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हमको पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे पूरा समझ में आ रहा होता तो मैं आपको समझा लेता। हमको भी पूरा समझ में नहीं आ रहा है, जो लिखा है उसको ग्रहण कर पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कि 2 बार तत्व हैं तो उसका संबंध कहीं हिरणाक्ष से है, और इसके लिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इससे उसका पौरुष प्रकट हुआ। तो ये कोई कठिनाई नहीं है, अर्थ तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई भगवान के हाथ से उसने गदा गिरा दी तो उसका पौरुष प्रकट हो रहा है, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट हम भी तार नहीं जोड़ पा रहे कि ये दिख गए हमको, तत् और तेना 2 दिख गए, लेकिन इसका लिंक हमको नहीं समझ में आ रहा है। भगवान अगली बार कभी पढ़वाएंगे, समझवाएंगे तो समझवा देंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि सागर के तल पर फाइट कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ लिखा है ये अब तक? ये तो अभी तक नहीं आया कहीं। इतना लिखा है कि पृथ्वी जो है उसको भगवान समुद्र के जल के ऊपर रख दिए और अपनी स्वसत्व उसको उसमें आधात यानी प्रवेश करा दी ताकि वो तैरती रहे। अब यह तो नहीं लिखा है कि नीचे गए वापस उसमें युद्ध करने के लिए, दैट इज नॉट मेंशन। अरे जब भाई अपनी पूरी पृथ्वी को जो जल पे तैरा सकते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आखिरी श्लोक, स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेन प्रकोपयन्। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। बोलिए, स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। यद्यपि हिरणाक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर
निरस्त्र नहीं, निरअस्त्र, क्षमा कीजिएगा, निरअस्त्र, जिसके पास अस्त्र न हो, उस शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। अब ये अजीब सी बात है। अगर भाई जो शत्रु निरअस्त्र है उस पर वार ना करे तो प्रतिद्वंदी का रोष बढ़ कैसे जाएगा? ये टीका से समझ में आएगा हमें। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टीका है। सह, उस दैत्य ने, तदा लब्ध तीर्थ, उस समय अवसर पाकर। अब ये अजीब सी बात है ना, तीर्थ मतलब अवसर कैसे? लब्ध मतलब तो समझ आ रहा है उपलब्ध, प्राप्त। लब्ध तीर्थ मतलब लब्ध अवसर, अवसर पाकर भी, अपि मतलब भी, निरायुधम, निशस्त्र भगवान पर नह, ये नह नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा मेरे अन्वय में मिस्टेक हो गई। नह नहीं है, नह मतलब हाँ होता है, ये विसर्ग हटा दीजिएगा। न बबाधे, नहीं आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण नहीं किया। विश्वक्सेनम प्रकोपयन, भगवान को क्रुद्ध करने के लिए ही सह, उसने मृधे अर्थात युद्ध धर्मम मानेन, धर्म का पालन किया था। स तदा लब्ध तीर्थोपि, वह हिरणाक्ष उस समय लब्ध तीर्थोपि, अवसर प्राप्त करने पर भी, निरायुधम न बबाधे, अपने निरअस्त्र शत्रु भगवान वराहदेव को नहीं उन पर मारा या उन पर आक्रमण नहीं किया। समृद्धे धर्मम मानयन, वह मृधे अर्थात युद्ध में धर्म का पालन कर रहा था। युद्ध का धर्म क्या है कि निहत्ते शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। विश्वक्सेनम प्रकोपयन, और इसके द्वारा वह भगवान विश्वक्सेन अर्थात भगवान विष्णु को प्रकोपित कर रहा था। ये विश्वक्सेन क्या अर्थ है? विश्व में जिनकी सेना अर्थात आदेश की मान्यता होती है, पूरे विश्व जिनकी आदेश को मानता है, सेना मतलब आदेश को मानता है, उनको विश्वक्सेन कहा जाता है। पूरा विश्व जिनकी आज्ञा में चलता है उनको विश्वक्सेन कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है, पहले टीका में कभी हम पढ़े थे। उनको प्रकृष्ट रूप से कुपित कर रहा था। सारार्थ दर्शनी, लब्ध तीर्थ अर्थात जब भगवान निरअस्त्र हो गए तब भी उस दैत्य ने प्रहार करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर भी प्रहार नहीं किया। उसके ऐसे व्यवहार का कारण क्या था? तो कहते हैं मानयन, अर्थात युद्ध में निरअस्त्र व्यक्ति पर सशस्त्र योद्धा प्रहार नहीं करता। इस प्रकार की वीरों की युद्ध नीति की रक्षा अर्थात उसका पालन करने हेतु उसने ऐसा किया, तथा इसके द्वारा वराहदेव को प्रकोपयन अर्थात क्रोधित करने की मंशा से उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया मतलब क्या नहीं किया? उसने नहीं प्रहार किया ताकि ये क्रुद्ध हो। ये वो मत सोचेगा कि क्रोधित करने के लिए नहीं किया, नहीं, क्रोधित करने की इच्छा से उसने ऐसा प्रहार नहीं किया। वो चाह रहा था कि और क्रोधित हों। अभी सुनी तो सही है, अब भगवान कैसे क्रोधित होंगे? अरे क्या तुमने मुझे अपने बाहुबल द्वारा गदा गिरा देने के कारण व्याकुल मान लिया है कि मैं दुर्बल हूं? इस प्रकार का क्रोध भगवान को आया, क्योंकि वह अब उन पर प्रहार नहीं कर रहा है। तो मान रहा है ये दुर्बल है, देखो मेरी गदा से गदा छूट गई। तो ये भगवान को भगवान देख रहे हैं कि लगता है ये सोच रहा है कि मैं दुर्बल हूं, तुम क्या सोचते हो हमको? इस प्रकार से भगवान को क्रोध आ रहा, और यही वो चाहता था। क्या इसलिए अपनी धार्मिकता का प्रचार करने हेतु प्रहार नहीं कर रहे हो? स्पष्ट बात है कि हिरणाक्ष, अब यद्यपि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब आई कैन फील कि वह एक कटाक्ष, मतलब कटाक्ष इन द सेंस मतलब व्यंग रूप में, व्यंग्यात्मक रूप से वो हंसा भी होगा। ये करते हैं लोग, मारे किसी घूसा मारा वो फ्लैट हो गया तो वो हंसते हैं, तो वो हंसा भी होगा। हो सकता है कुछ हंसा भी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हंसा ही होगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह कुछ इंगित किया होगा, तुम तो कितने दुर्बल हो, तुम पर मैं अब तुम तो
निहत्ते हो मैं तुम पर क्या प्रहार करूं। भले बोला ना हो लेकिन उसने जरूर ऐसा इंगित किया होगा, इसीलिए वहां चुपचाप खड़ा था कि अभी प्रहार नहीं करूंगा, ये दुर्बल है। ये दुर्बल तो है ना, इसके हाथ से गदा छूट गई, देखो मेरे गदा, इसके गदा के प्रहार से मेरी गदा नहीं छूटी, लेकिन मेरे गदा के प्रहार से इसकी गदा छूट गई, तो ये तो बेचारा दुर्बल है। अब जो दुर्बल है और जो निहत्ता है उस पर क्या प्रहार करना है। तो भगवान अब यहां सोच रहे हैं ऐसा, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं दुर्बल हूं। और भगवान इस बात से भी क्रोधित है क्योंकि ये देखिए, ये व्यक्ति धार्मिक है, ये असत व्यक्ति है, जो कहीं धर्म का पालन नहीं करता वो बस अभी धर्म का पालन कर रहा है। ये विचारने वाली बात है ना। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कर्ण वाली कहानी, जब कर्ण का पहिया धंस गया और भगवान बोले कि मारो उसको, गर्दन काट दो, उसको बाण चलाओ, तो वो धर्म की शिक्षा दे रहा था कि धर्म नहीं है ये, युद्ध धर्म नहीं है। तो भगवान बोले कि जब तुम अभिमन्यु को तुम 5 या 6 लोग मिलकर, 6 लोग थे ना, 6 लोग मिलके मारे, तब तुमको धर्म याद नहीं आया। जब द्रौपदी का तुम अपमान करवा रहे थे या कर रहे थे, तब तुमको धर्म याद नहीं है, अभी तुमको धर्म याद आ रहा है। तो यहाँ ये व्यक्ति धर्म बिल्कुल नहीं जान रहा है कि यही धर्म है कि जाकर के तुम स्वर्ग के सारे देवताओं को भगा दो, या जो व्यक्ति संन्यास ले लिया उसे तुम युद्ध की प्रार्थना करो, वो भी लाइक व्यंग्यात्मक रूप से, झूठी नम्रता में। तो जहाँ जो व्यक्ति असुर है वो उसका धर्म से क्या संबंध है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल अपनी धार्मिकता का प्रचार करने के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे देख देख, क्षण भर में ही मैं तेरे प्राणों का अपहरण कर लूंगा। इस प्रकार भगवान क्रोधित हो उठे। तो इस प्रकार से भगवान को क्रोधित करने के लिए उसने कार्य किया, ये बात हमें कही जा रही है। आगे के श्लोकों में भगवान क्रोधित करके क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध हो रहा है। इसमें हर प्रकार का वॉरफेयर यूज़ किया जाएगा, माया के द्वारा युद्ध, हाथ तो पैर भी सब इस्तेमाल किए जाएंगे। विल स्टॉप नाउ। क्या कह रहे हैं? तीर्थ हमको नहीं पता, तीर्थ का अर्थ अवसर क्या ऐसा होता है, मैंने हो सकता है कुछ संस्कृत में अर्थ होता है, हमको नहीं पता। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।